दोस्तों, अगर आप दिल्ली के अंदर नया बिजली का कनेक्शन अपने घर पर लगवाना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगी पूरी जानकारी। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं तारिक अंसारी स्वागत करता हूं अपने चैनल साइबर एडवाइस में। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और मस्त रहें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको फुल एक्सप्लेन करके बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से आप जो है अपने घर पर नया बिजली का कनेक्शन ले सकते हैं ऑनलाइन। तो दोस्तों, वीडियो के अंदर फुल स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, तो वीडियो को बिना स्किप करें पूरी की पूरी वीडियो देखें ताकि आप एक भी स्टेप मिस ना कर सकें और अच्छी तरीके से एक बार में ही समझ सकें। तो दोस्तों, दिल्ली के अंदर एक कंपनी है BSES। BSES की दो ब्रांचेस हैं, BSES राजधानी पावर लिमिटेड एंड BSES यमुना पावर लिमिटेड। तो दोस्तों, अगर आप अपने नाम पर बिजली का कनेक्शन लेना चाहते हैं तो क्या प्रोसेस है और क्या क्या डॉक्यूमेंट हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने हैं, वो सारी की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। तो दोस्तों, एक बड़ा ही सिंपल सा फॉर्म आपको फिल करना होगा और दोस्तों इसके अंदर जो है प्रॉपर्टी पेपर जिनके नाम पे है उनके नाम पे ही मीटर लगेगा। अगर आप चाहते हैं कि अगर आपके नाम पे लग जाए और प्रॉपर्टी पेपर अगर आपके पेरेंट्स के नाम पे है या फिर आपके पार्टनर के नाम पे है तो भी किस तरीके से अप्लाई होगा वो भी मैं इस वीडियो के अंदर आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर आप अपने नाम पे लगवाना चाहते हैं और आपके नाम पे ही प्रॉपर्टी पेपर है तो बड़ा ही सिंपल सा प्रोसेस है। और अगर आपके नाम पे प्रॉपर्टी पेपर नहीं है और आप अपने नाम पर लगवाना चाहते हैं तो इसके अंदर जो है आपको जिनके नाम पे प्रॉपर्टी पेपर है उनसे एक एनओसी रिक्वायर्ड होगी। और एनओसी क्या होती है, किस तरीके से प्रिपेयर करनी है, इस टॉपिक पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ ही साथ वीडियो के आई बटन में भी मिल जाएगा। साथ ही साथ आप उस वीडियो को वीडियो के एंड में भी देख सकते हैं। तो आप एनओसी को पूरी अच्छी तरीके से समझ लें जब भी आप अप्लाई करें। तो दो तरीके से अप्लाई हुआ, या तो ऑनर खुद हैं आप या फिर ऑनर आपके पेरेंट्स या पार्टनर है। तो दोनों ही केस में आपको प्रॉपर्टी पेपर तो चाहिए चाहिए, साथ में अगर ऑनर कोई और है तो एक एनओसी पेपर चाहिए होगा। एक और क्वेश्चन होता है, अगर आप फ्लोर वाइज लगाना चाहते हैं जैसे कि ग्राउंड फ्लोर पे लगा हुआ है, फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे लगाना चाहते हैं तो भी इस वीडियो के अंदर मैं आपको फुल एक्सप्लेन करूंगा किस तरीके से लगाना है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोसेस और चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो दोस्तों हमें BSES की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना है। अपने ब्राउजर के अंदर ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करनी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों ये है ऑफिशियल वेबसाइट www.bsesdelhi.com। यहाँ देख सकते हैं और इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको इसको डायरेक्ट ओपन कर लेना है और जैसे आप इसे ओपन कर लेंगे हम जो है BSES की ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पर आ जाएंगे। तो दोस्तों होम पेज कुछ इस तरीके का खुलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है अप्लाई ऑनलाइन फॉर न्यू कनेक्शन। तो दोस्तों हमें इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे एक नया फॉर्म ओपन हो जाएगा, एक नया पेज ओपन हो जाएगा और उसमें हमें कुछ डिटेल्स फिल करनी होंगी। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जो है यूजर नेम और यहाँ पर पासवर्ड मांग रहा है। हम पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर हम न्यू यूजर पे क्लिक करेंगे और यूजर आईडी एंड पासवर्ड बनाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर न्यू यूजर बनाने के लिए कुछ डिटेल फिल कर लेनी है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है डिवीजन का। तो दोस्तों डिवीजन जो है हमें अपने पुराने बिल में से देख लेना है और नहीं तो फिर हम किसी भी बिजली के बिल से, अपने पड़ोसी के बिजली के बिल से भी हम देख के यहाँ पर अपना जो डिवीजन जो भी होगा वो सेलेक्ट कर सकते हैं। डिवीजन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट जो सवाल है उसमें जो है यहाँ पर हमें यूजर नेम एक डाल देना है। यूजर नेम में दोस्तों बनाना कैसे है कि आप अपना नाम इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लस में यहाँ पर अल्फाबेट नंबर भी यूज करने हैं। 1 से लेके 0 तक कोई भी नंबर आप 4 से 5 यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर कस्टमर का नाम राहुल है तो RAHUL स्मॉल के अंदर राहुल, और फिर उसके बाद नंबर यूज करने हैं तो 1 2 3 5 6 8 9 इस तरीके से आप जो है यूजर नेम बना लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है नेक्स्ट सवाल हमारे पास आता है ईमेल आईडी का। तो दोस्तों यहाँ पर आप एक अपनी एक्टिवेटेड ईमेल आईडी फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ईमेल आईडी डाल दे रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर ईमेल आईडी भी डाल दी है और अगर इसमें कोई कमी होगी तो ये जो सर्कल ग्रीन दिख रहा है ये रेड हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर जो है हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है मोबाइल नंबर फिल करने का। तो यहाँ पर हमें जो है अपना मोबाइल नंबर फिल कर देना है। मोबाइल नंबर फिल करने का दोस्तों यहाँ पर हमें फर्स्ट नेम फिल करने का ऑप्शन आ रहा है। तो प्रॉपर्टी पेपर पे जो भी नाम है वो यहाँ पर हम फर्स्ट नेम, अगर राहुल कुमार है तो पहले यहाँ पर जो है हम यहाँ पर नाम जो है कैपिटल में यूज कर सकते हैं।
तो यहाँ पर मैं नाम कैपिटल में डाल रहा हूँ राहुल। और अगर लास्ट नेम में कुमार है तो हम यहाँ पर कुमार डाल देंगे, और अगर लास्ट नेम में कुछ भी नहीं है तो हम NA लिख देंगे। तो यहाँ पर हमने NA लिख दिया है। उसके बाद दोस्तों ये सारी चीजें कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पर हमें पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड में भी दोस्तों हमें यहाँ पर कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं करना, ओनली अल्फाबेट और नंबर यूज करने हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यूज करना चाहते हैं तो स्मॉल में ही आप APPLE एप्पल और 1 2 3 4 इस तरीके का पासवर्ड बना सकते हैं। आपको स्मॉल में वर्ड यूज करने हैं और 1 2 3 4 या 5 6 कोई भी नंबर आप यूज कर सकते हैं। पासवर्ड बनाने के बाद आपको दोस्तों यहाँ पर जो है सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और जो यूजर नेम आपने बनाया है इसको आपको ध्यान से नोट डाउन करके रख लेना है ताकि आपको ये याद रहे। उसके जैसे हम सबमिट पे क्लिक कर देंगे जो नंबर पे हमारे OTP सेंड हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो है OTP सेंड हो चुका है, तो OTP को इस वाले बॉक्स में फिल कर देना है और यहाँ पर हमें कंफर्म पे क्लिक करके वेरीफाई कर देना है। और उसके बाद यहाँ पर अगर OTP नहीं आता है तो यहाँ पर हमारे पास रीसेंड करने का ऑप्शन भी है, हम यहाँ से रीसेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों कंफर्म करने के बाद हमारा ये यूजर ID पासवर्ड है वो बन जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने OTP फिल कर दिया है और कंफर्म पे क्लिक कर दिया है। जैसे ही हम कंफर्म पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है यूजर ID सक्सेसफुली क्रिएटेड, यहाँ पर आप देख सकते हैं यूजर ID क्रिएट हो चुका है। दोस्तों देखा आपने किस तरीके से मैंने एक यूजर आईडी बना ली। यूजर आईडी में आप किसी का भी नाम डाल सकते हैं। यूजर आईडी से फॉर्म का कोई मतलब नहीं है, आप नाम कोई सा भी डाल सकते हैं, लेकिन मोबाइल नंबर आपको वही डालना है जो आपके पास एक्टिवेटेड मोबाइल नंबर हो, क्योंकि उस पर अलर्ट आते रहेंगे आपके कनेक्शन से रिलेटेड। तो दोस्तों अब इस यूजर आईडी से हमें लॉगिन कर लेना है और फॉर्म फिल करना है। तो दोस्तों चलिए लॉगिन करते हैं। दोस्तों आपको BSES के होम पेज पे फिर से आ जाना है और यहाँ पर फिर से अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है, और जो हमने यूज़र आईडी और पासवर्ड बनाया है वो यहाँ पर हम इस वाले ऑप्शन में डालेंगे। ये सबसे पहले वाले में यूज़र आईडी और दूसरे वाले में पासवर्ड फिल कर देंगे। तो दोस्तों मैं आपको फिल करके दिखा देता हूँ फटाफट से। तो यहाँ पे मैंने जो यूज़र आईडी बनाया था वो यूज़र आईडी फिल कर दिया है, और नीचे जो है आपको जो पासवर्ड बनाना था पासवर्ड बना दिया है अल्फा न्यूमेरिक में, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं करना है। और लॉगिन वाले ऑप्शन पे आप देख सकते हैं यहाँ पर लॉगिन वाला ऑप्शन है, इस पे क्लिक कर देना है। तो फटाफट से लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो है कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ पर इस साइड आप देख सकते हैं क्रिएट रिक्वेस्ट, तो आपको इस वाले ऑप्शन पे आ जाना है और इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे एक फॉर्म ओपन होएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके का, यहाँ पर जो है रिक्वेस्ट टाइप और सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक कर देना है। जैसे हम सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जितने भी सारे ऑप्शन है वो सारे ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन ओपन हो गए हैं। तो यहाँ से सबसे पहला ऑप्शन है अप टू 10 किलोवाट, यानी कि 10 किलोवाट तक हम यहाँ पर इस वाले ऑप्शन से 10 किलोवाट तक कनेक्शन ले सकते हैं। उससे ऊपर का चाहिए तो फिर और ऊपर वाले कनेक्शन सेलेक्ट करेंगे। तो हमने अप टू 10 किलोवाट तक का सेलेक्ट कर लिया है। हम 1 से लेके 10 किलोवाट तक का इससे अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद गो वाला ऑप्शन है, इस पे हमें क्लिक कर देना है। जैसे हम गो पे क्लिक करेंगे हम नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर जो है टोटल 6 स्टेप्स में फॉर्म है पूरा कंप्लीट। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है एप्लीकेंट डिटेल। तो यहाँ पर जो है जिनके नाम से हम अप्लाई कर रहे हैं उनकी डिटेल फिल करनी है। जिसके भी नाम से हम अप्लाई कर रहे हैं उनके ID प्रूफ में जो नाम हो वही नाम यहाँ पर फिल कर देना है, डिटेल्स फिल कर देनी है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है डिस्ट्रिक्ट का। तो डिस्ट्रिक्ट कैसे पता करेंगे दोस्तों? दो डिस्ट्रिक्ट आप जो है आपके घर पे बिल आ रहा है कोई पुराना उसमें देख सकते हैं, या फिर आपके पड़ोसी के बिल में भी देख सकते हैं। आपका जो डिस्ट्रिक्ट है डिवीजन है जो बिजली के बिल पे लिखा हुआ रहता है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने का अगला सवाल है टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो दोस्तों यहाँ पर आप टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन पे जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने दो ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। पहला है इंडिविजुअल, दूसरा है फर्म। तो दोस्तों अगर हम अपने नाम पर बिजली का कनेक्शन लेना चाहते हैं तो इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे, अगर कंपनी के नाम पे कोई कनेक्शन लेना चाहते हैं तो फर्म सेलेक्ट करेंगे। तो हम यहाँ पर इंडिविजुअल सेलेक्ट कर ले रहे हैं। इंडिविजुअल सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों हमारा अगला सवाल है फर्स्ट नेम, यहाँ पर टाइटल। तो दोस्तों टाइटल के अंदर जो है जो भी आप, अगर मेल है तो मिस्टर लगाते हैं और फीमेल है तो मिसेज मिस, जो भी लगाते हैं वो टाइटल में यहाँ पर ऐड कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से डॉक्टर मिस्टर मिस जो भी है। और उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट नेम आपके ID प्रूफ में जो फर्स्ट नेम है वो यहाँ पर फिल कर देना है।
फर्स्ट नेम फिल करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट वाला सवाल है लास्ट नेम। लास्ट नेम में जैसे कोई कुमार या कोई भी नाम हो तो वो यहाँ पर फिल कर देना है। अगर कोई भी नाम नहीं है तो NA लिख देना है यहाँ पर। जैसे कोई नाम है तो फिल कर देंगे, हम टाइप कर देंगे। और अगर कोई भी नाम नहीं है, सिंगल नेम है, तो यहाँ पर NA ये लिख देंगे। हम इसे ब्लैंक नहीं छोड़ सकते इसलिए। और उसके बाद अगला सवाल है जेंडर का। तो यहाँ पर हम जेंडर को सेलेक्ट कर लेंगे फटाफट से, मेल या फीमेल जो भी सेलेक्ट करना होगा यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर जो है रिलेशन टाइप, तो यहाँ पर रिलेशन टाइप में हम किसका नाम डालना चाहेंगे, फादर का नाम डालना चाहेंगे। अगर कोई बॉय है तो उसमें कोई लड़की है तो डॉटर ऑफ डलेगा, कोई लड़का है तो सन ऑफ डलेगा, कोई लेडीज है और अपने हस्बैंड का नाम डालेंगे तो उनका वाइफ ऑफ डलेगा। ठीक है, तो ये 3 रिलेशनशिप यहाँ पर सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। तीनों में से कोई भी एक सेलेक्ट करेंगे, जो भी एप्लीकेंट का रिलेशन होगा वो सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर। तो मैं एक मेल का फॉर्म भर रहा हूँ तो यहाँ पर जो है सन ऑफ सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं SO वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, सन ऑफ वाला। इस लिस्ट के अंदर से सन ऑफ का सेलेक्ट करने के बाद जो है एप्लीकेंट के फादर का नाम यहाँ पर फिल कर देगा। यहाँ पर फादर का नाम फिल कर देना है, जो भी फादर का नाम है। और वाइफ ऑफ अगर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर हस्बैंड का नाम फिल कर देंगे। और उसके बाद अगला सवाल आ जाता है ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन में क्या काम करता है, जिनके नाम से हम मीटर अप्लाई कर रहे हैं वो क्या काम करते हैं, तो पूरी लिस्ट है। BSc एम्प्लॉय हैं, प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, पब्लिक सेक्टर में, अदर्स में हाउस वाइफ हैं, जो भी है वो सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर नीचे की तरफ आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 ऑप्शन है, सेव एज ड्राफ्ट और दूसरा है नेक्स्ट। तो सेव एज ड्राफ्ट हम कर लेंगे ताकि अगर हम बीच में कभी लॉग आउट हो जाए तो यहाँ तक जो है हमारा फॉर्म जो है सेव रहेगा, हमें दोबारा से डिटेल फिल नहीं करनी पड़ेगी। सेव एज ड्राफ्ट करने के बाद हमें नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे हम जो है अगले पेज पर आ जाएंगे सेकंड स्टेप के अंदर। तो दोस्तों हम सेकंड स्टेप के अंदर आ चुके हैं। तो दोस्तों ये एड्रेस वाला कॉलम है, यहाँ पर जो है हमें ध्यान से एड्रेस भरना है। अगर आप फ्लोर वाइज लगवाना चाहते हैं, यानी कि फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, तो आप एक ही यूजर से अलग अलग फॉर्म फिल करेंगे। पहला जो फॉर्म फिल करेंगे उसमें एड्रेस मेंशन करेंगे ग्राउंड फ्लोर। दूसरा जब आप अप्लाई करेंगे फर्स्ट फ्लोर के लिए तो उसमें एड्रेस में मेंशन करेंगे फर्स्ट फ्लोर। और फिर इसी तरीके से सेकंड और थर्ड और फोर्थ जितने भी फ्लोर का आपको लगवाना है। तो चलिए फॉर्म फिल करते हैं। यहाँ पर जो है सेकंड स्टेप में हमें पूरा एड्रेस कंप्लीट करना है। तो दोस्तों एड्रेस जो है हमें प्रॉपर्टी पेपर पर जिस भी पैटर्न में एड्रेस लिखा हुआ है वही एड्रेस बिल्कुल सेम टू सेम, गली नंबर, मकान नंबर, जैसा भी एड्रेस उसके अंदर लिखा होगा उसी तरीके से यहाँ पर 3 से 4 बॉक्स के अंदर उसे कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर मैंने एड्रेस फिल कर दे रहा हूँ। फर्स्ट बॉक्स में मैंने स्टार्टिंग के एड्रेस फिल कर दिया है, हम सेकंड बॉक्स में बीच के एड्रेस फिल कर दे रहा हूँ। और साथ ही साथ एक चीज़ और भी ध्यान देना है आपको, अगर आप ग्राउंड फ्लोर के लिए मीटर लगवा रहे हैं तो कुछ भी नहीं लिखना एड्रेस के साथ। अगर आप फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर या थर्ड फ्लोर के लिए लगा रहे हैं तो ही आप एड्रेस के साथ जो है ध्यान से आप फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर या थर्ड फ्लोर मेंशन जरूर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वाले बॉक्स में आप अपना लोकेलिटी डाल देंगे, जो भी आपका एरिया का लोकेलिटी है। और उसके बाद जो है हम यहाँ पर जो है अपना स्टेट भी फिल कर सकते हैं। स्टेट का नाम जो है न्यू दिल्ली फिल कर देंगे लास्ट वाले बॉक्स में। ये 4 मैंडेटरी बॉक्स हैं जहाँ पर रेड स्टार्स हैं, तो यहाँ पर इन वाले बॉक्सेस में हमें पूरा एड्रेस कंप्लीट कर लेना है। और उसके बाद है इस वाले बॉक्स में पोस्टल कोड डाल देना है, सिटी पोस्टल कोड, आपके एरिया का जो पिन कोड होता है वो यहाँ पर फिल कर देना है। तो एरिया का पिन कोड फिल करने के बाद हल्का सा नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बॉक्स है बिलिंग एड्रेस सेम एज सप्लाई एड्रेस, तो हमें यहाँ पर टिक क्लिक कर देना है। जैसे हम इस पर टिक क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऊपर जो भी एड्रेस हमने फिल किया था वो ऑटोमेटिक इन बॉक्सेस में फिल हो जाएगा। उसके बाद फिर से हमें एक चीज़ रिपीट करनी है, सेव एज ड्राफ्ट कर लेना है। और अगर पीछे कोई फॉर्म में कमी हो गई होगी तो प्रीवियस करके हम उसे ठीक कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सेव एज ड्राफ्ट कर दिया है। और अब यहाँ पर जो है नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे नेक्स्ट करके हम नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट फिल करते हैं, नेक्स्ट फिल करते हैं हम थर्ड स्टेप में आ जाएंगे। तो दोस्तों अब यहाँ पर जो है किलोवाट का ऑप्शन आ गया और बिल रिलेटेड ऑप्शन आ गया। तो यहाँ पर जो है
ऑप्शन है आपको किलोवाट सेलेक्ट करने का। तो हमने स्टार्टिंग में ही अप टू 10 किलोवाट सेलेक्ट कर लिया था। तो अब ये जो किलोवाट का बॉक्स है, इस किलोवाट का बॉक्स है, इसके अंदर जो है हम 1 से लेके 10 किलोवाट तक अपने यूजेस के हिसाब से ही किलोवाट को फिल कर सकते हैं। ओके, और दोस्तों यहाँ पर जो है आप BSES का मीटर, किस टाइप का मीटर लेना चाहते हैं, पोस्टपेड या बिलिंग, जो बिलिंग किस टाइप की बिलिंग चाहिए आपको, पोस्टपेड और प्रीपेड है। तो पोस्टपेड का मतलब ये होता है कि आप पहले इस्तेमाल करेंगे, फिर बिल बनकर आएगा आपके घर पर और फिर आप भरेंगे उसे। और जो प्रीपेड का है, प्रीपेड का मतलब ये है कि आपको पहले उसमें रिचार्ज करना पड़ेगा और उसके बाद ही आपका कनेक्शन चलेगा, और जैसे रिचार्ज खत्म हो जाएगा तो आपकी लाइट बंद हो जाएगी। तो आप पोस्टपेड और प्रीपेड में डिफरेंस समझ चुके होंगे। और दोस्तों यहाँ पर हम थर्ड स्टेप में आ चुके हैं। थर्ड स्टेप आप देख सकते हैं, थर्ड स्टेप के अंदर कैटेगरी की डिटेल डालनी है। तो यहाँ पर सबसे पहला सवाल आता है क्लास ऑफ प्रीमिस कैटेगरी। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर क्लास सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर जो है हम दो तरीके से मीटर अप्लाई करते हैं। सबसे पहले तो हम घरेलू मीटर अप्लाई करते हैं, जो हम अपने नॉर्मल घर में लगवाते हैं, तो उसे हम कहते हैं डोमेस्टिक। और अगर हम दुकान के लिए या ऑफिस के लिए लगवाना चाहते हैं, कमर्शियल यूज करना चाहते हैं उसके लिए, तो हम नीचे की तरफ आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉन डोमेस्टिक लिखा हुआ है, तो हम नॉन डोमेस्टिक करेंगे। और अगर हम घर के लिए लगवाना चाहते हैं तो हम यहाँ पर डोमेस्टिक सेलेक्ट करेंगे। लिस्ट के अंदर से जिस भी टाइप का आपको लगवाना है वो यहाँ से सेलेक्ट। उसके बाद दोस्तों कनेक्शन टाइप, तो यहाँ पर जो है कनेक्शन टाइप वाला ऑप्शन के अंदर हम सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो है 4-5 ऑप्शन आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो है हम जनरल कैटेगरी, तो जनरल कैटेगरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। हमें परमानेंट अगर मीटर लगवाना है तो हम जनरल कैटेगरी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं किलोवाट का ऑप्शन आ गया है। तो हमने स्टार्टिंग में अप टू 10 किलोवाट तक का सेलेक्ट किया था। तो आपको आपके नीड के अकॉर्डिंग जितने किलोवाट का भी यहाँ पर आपको मीटर चाहिए वो यहाँ पर फिल कर देना है। 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर 10 तक आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। यहाँ पर ये फिल करने के बाद दोस्तों हमें अगले सवाल पे आ जाना है। अगला सवाल ये है न्यू कनेक्शन और एग्जिस्टिंग कनेक्शन, दो यहाँ पर पॉइंट बने हुए इनमें से सेलेक्ट करना है। तो हम जो है न्यू कनेक्शन वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट कर लेंगे। न्यू कनेक्शन पे सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर है दोबारा से दूसरी लाइन हो गई परमानेंट एड्रेस और टेम्पोररी, परमानेंट कनेक्शन और टेम्पोररी कनेक्शन। तो हम जो है परमानेंट कनेक्शन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके परमानेंट कनेक्शन वाले पे क्लिक कर देंगे। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगला सवाल है हमारा टाइप ऑफ एरिया। तो टाइप ऑफ एरिया में जो भी एरिया आपका जिस भी टाइप का होगा वो सेलेक्ट कर लेंगे। मैंने आधार सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर है टाइप ऑफ प्रीमिस। तो यहाँ पर जो है इस वाले ऑप्शन के अंदर जो है 4 ऑप्शन है। आउन यानी कि आपके नाम पे है, यानी कि या फिर आपके पेरेंट्स के नाम पे है। दूसरा ऑप्शन है रेंटेड या लीज किराए पे लिया हुआ है। तीसरा ऑप्शन है कंपनी ने दिया है। चौथा ऑप्शन है गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है या फिर अदर। तो मैं जो है सबसे पहला ऑप्शन आउन पे सेलेक्ट कर दूंगा। आउन पे सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं बिलिंग टाइप। तो आपको किस तरीके से बिलिंग टाइप, किस तरीके से बिल चाहिए, यानी कि अगर प्रीपेड और पोस्टपेड, दो के अंदर ऑप्शन है प्रीपेड और पोस्टपेड। पोस्टपेड में आप यूज करते हैं और उसके बाद बिल बनता है, और प्रीपेड के अंदर आप पहले रिचार्ज करेंगे और उसके बाद चलेगा। तो मैंने पोस्टपेड बाद में बिल बनने वाला यूज चॉइस किया है। उसके बाद अगला सवाल है मीटर चॉइस। मीटर चॉइस वाले ऑप्शन के अंदर आपके पास 2 चॉइस हैं। पहला, आप अपने खुद का मीटर, प्राइवेट मीटर खरीद सकते हैं, और दूसरा है BSES का मीटर भी ले सकते हैं। तो मैं आपको BSES का मीटर ही सजेस्ट करूंगा। BSES का मीटर हम सेलेक्ट कर लेंगे। मीटर सेलेक्ट करने के बाद हम नेक्स्ट सवाल पर आ जाएंगे। यहाँ पर जो है नेक्स्ट सवाल है वोल्टेज लेवल। तो दोस्तों वोल्टेज लेवल हम यहाँ पर LT सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 ऑप्शन है। तो जो है हमारा डोमेस्टिक हम LT में ही चलता है, तो हम LT सेलेक्ट कर लेंगे। LT में सेलेक्ट करने के बाद 10 किलोवाट से ऊपर हो तो हम हैवी और ऊपर सेलेक्ट करते हैं। 10 किलोवाट तक LT चल जाता है, तो हम LT सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर 3 ऑप्शन है, आधार नंबर, पैन नंबर और वोटर ID कार्ड नंबर। तीनों ID प्रूफ में से किसी एक भी ID प्रूफ का आपको यहाँ पर नंबर फिल कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पैन नंबर का भी ऑप्शन है, और नीचे की तरफ देखेंगे तो वोटर ID कार्ड का भी ऑप्शन है। तो तीनों में से एक फिल कर देना। मैं आधार नंबर फिल कर दे रहा हूँ, ये बस सैंपल के लिए आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद एक और बॉक्स आपको देखने को मिल जाएगा, पर्पज ऑफ न्यू कनेक्शन एंड डिस्क्रिप्शन। तो आप न्यू कनेक्शन का रीजन क्या है, तो आप इसमें लिख सकते हैं मीटर रिक्वायर्ड फॉर फर्स्ट फ्लोर या फिर न्यू प्लॉट परचेज वगैरह, जो भी आप लिखना चाहें वो यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट बॉक्स आपको दिख जाएगा, ELCB इंस्टॉल्ड। इंस्टॉलेशन ऑफ ELCB इज मैंडेटरी फॉर 2 किलोवाट एंड अबव। अगर आपने 2 किलोवाट या उससे अबव का मीटर सेलेक्ट किया है तो आपको यहाँ पर यस करना है, और ELCB का एक GST बिल के साथ ELCB डिवाइस जरूर खरीद के रखना है। इंस्टॉलेशन बिजली का मीटर जब भी आपका लगेगा, नहीं तो वेरिफिकेशन में कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास वही दोबारा से रिपीट करना, सेव
सेव एज ड्राफ्ट, ताकि यहाँ तक फॉर्म जो है हमारा सेव रहे। सेव एज ड्राफ्ट करने के बाद हम नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके नेक्स्ट पर आ जाएंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे हम अगले पेज पर आ जाएंगे दोस्तों, और अगला पेज है हमारा फोर्थ स्टेप। तो दोस्तों यहाँ पर फोर्थ स्टेप जो है फोटो अपलोडिंग। अब हमारे सारा फॉर्म कंप्लीट हो गया, अब यहाँ पर हमें अपलोड करना है बस। तो दोस्तों ये वाला पार्ट है, इसके अंदर हमें फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। तो सिंपली आप फोटो को स्कैन कर ले, एक सिंपल सी पासपोर्ट साइज फोटो, और व्हाइट पेपर पे एक सिग्नेचर करके उसको भी स्कैन कर लें और इस तरीके से बिल्कुल सिंपल सा अपलोड कर लें। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें पासपोर्ट साइज फोटो, एक पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है और एक सिग्नेचर अपलोड करना है जिनके नाम से हम मीटर अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है ब्राउज का ऑप्शन है, तो हम इस पे क्लिक करेंगे सबसे पहले, और जहां भी हमने स्कैन करके फाइल रखी होगी उस फोल्डर को सेलेक्ट करके वहां से जो है फोटो को सेलेक्ट कर लेंगे और ओपन पे क्लिक करके यहाँ पर अपलोड कर देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइल सेलेक्ट हो गई है, और फाइल सेलेक्ट होने के बाद इस अपलोड वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इस अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे जो फाइल हमारी है वो अपलोड हो जाएगी। अगर कोई एरर आए तो आप लॉग आउट करके दोबारा से लॉग इन करके अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं व्यू डॉक्यूमेंट का भी ऑप्शन आएगा। इसी तरीके से आप जो है सभी डॉक्यूमेंट जो भी अपलोड करेंगे उसमें व्यू डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आएगा। आप एक बार जरूर व्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके चेक कर लेंगे डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ है सही से या नहीं, करेक्ट हुआ या नहीं हुआ। उसके बाद इसी तरीके से सिग्नेचर वाले ऑप्शन पे ब्राउज पे क्लिक कर देना है। जहां भी हमने सिग्नेचर सेव करा होगा स्कैन करके उसे सेलेक्ट करके अपलोड पे क्लिक कर देना है, और व्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके एक बार वेरीफाई जरूर कर लेना है सही डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ है या नहीं हुआ है। उसके बाद से फिर से हमें एक चीज रिपीट करनी है, सेव एज ड्राफ्ट और नेक्स्ट। सेव एज ड्राफ्ट करने से आपको पता ही है क्या होगा कि हमारा फॉर्म जो है यहाँ तक सेव रहेगा। अगर बीच में हम लॉग आउट हो जाते हैं तो दोबारा से हमें पूरा फॉर्म भरना नहीं पड़ेगा, यहीं से हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमारा ड्राफ्ट सेव हो चुका है। अब हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करके हम फिफ्थ स्टेप वाले ऑप्शन पे पहुंच जाएंगे। तो फिफ्थ स्टेप दोस्तों यहाँ पर है, हमें आईडी प्रूफ और प्रॉपर्टी पेपर अपलोड करनी है। तो फिफ्थ स्टेप में सबसे पहला सवाल है आइडेंटिफिकेशन प्रूफ। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं इस स्टेप पे। यहाँ पर जो है हमें एक आईडी प्रूफ अपलोड करनी है। आईडी प्रूफ में आप कोई सा भी एक आईडी प्रूफ, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, आप लिस्ट देख सकते हैं। यहाँ पर पूरी की पूरी लिस्ट है। इस लिस्ट में से कोई सा भी एक आईडी प्रूफ सेलेक्ट कर सकते हैं। और आईडी प्रूफ में आप जो है करना क्या है, आपको सबसे पहले उस आईडी प्रूफ की एक फोटो कॉपी करनी है, और उस आईडी प्रूफ में ही आप सेल्फ अटेस्ट एक सिग्नेचर कर देंगे। सिग्नेचर करने के बाद इसे पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे स्कैन करके, और जब वो पीडीएफ में बन जाएगा तो यहाँ पर इस जगह अपलोड कर देना है। चलिए मैं बताता हूँ कैसे अपलोड करना है। एनी ऑफ वन इन पीडीएफ फॉर्मेट। तो यहाँ पर जो है हमें ध्यान देना है कि जो भी आईडी हम अपलोड करेंगे वो पीडीएफ फॉर्मेट में ही होना चाहिए, नॉर्मल जेपीजी या जेपीईजी में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट के लिस्ट देख सकते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड सारे ही हैं। तो मैं यहाँ से सबसे पहले आधार कार्ड सेलेक्ट कर दे रहा हूँ, और आधार कार्ड को मैंने ऑलरेडी पीडीएफ में कन्वर्ट करके फाइल सेव कर रखा है। यहाँ पे सेलेक्ट करके अपलोड पे क्लिक कर दूंगा। इसी तरीके से सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। जैसे फोटो और सिग्नेचर अपलोड किया था, बड़ा ही सिंपल तरीका है। अब इसके बाद इसी फॉर्म के अंदर अगला सवाल, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आ जाता है हमारा अंडर ऑनर से प्रूफ। तो यहाँ पर जो है अब दोस्तों इस वाले पार्ट में प्रॉपर्टी पेपर अपलोड करना है। प्रॉपर्टी पेपर जो है अगर आप खुद अपने कलेक्शन पे ले रहे हैं और आपके नाम पे प्रॉपर्टी पेपर है तो भी यहाँ पर वही जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी अपलोड होगी। अगर जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी है और रजिस्ट्री है तो रजिस्ट्री अपलोड होगी। और प्रॉपर्टी पेपर किसी और के नाम पे है, यानी कि आपके पेरेंट्स के नाम पे या पार्टनर के नाम पे है और आप अपने नाम पे मीटर ले रहे हैं तो भी जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी वही प्रॉपर्टी पेपर अपलोड होंगे। और जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी क्या है और कौन कौन से पेज इस वाले बॉक्स में अपलोड करने हैं, किस तरीके से उसे प्रिपेयर करना है, उस टॉपिक पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस वीडियो को जरूर देखें, तभी आप इस प्रॉपर्टी पेपर का सिस्टम समझ पाएंगे और यहाँ पर अच्छी तरीके से अपलोड कर पाएंगे ताकि आगे आपके फॉर्म में कोई कमी नहीं आए। हमें डॉक्यूमेंट लगाना है जीपीए के पेपर, और जिनके नाम से प्रॉपर्टी पेपर है उनके पूरी प्रॉपर्टी पेपर की चेन पीडीएफ फाइल में 5 MB का कन्वर्ट करके हमें मर्ज करके सारे पेजेस को और यहाँ पर 5 MB का अपलोड कर देना है। दोस्तों यहाँ पर अपलोड वाला ऑप्शन है और अपलोड पे क्लिक कर देना है। थोड़ा सा टाइम लेगा ये, क्योंकि 5 MB तक का फाइल होता है तो थोड़ा सा टाइम ले लेता है ब्राउज होने में। उसके बाद एक चीज और मैं आपको दिखा दूं, यहाँ से मैं आपको जो है फाइल साइज भी दिखा दे रहा हूँ, कितने फाइल साइज मैंने अपलोड किया है। तो ये प्रॉपर्टी पेपर है और इसका जो फाइल साइज मैंने 5 MB से कम का रखा है। 5 MB या उससे ऊपर का होगा तो अपलोड नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ साफ 3.50 MB का है, यानी कि 4 MB तक का है। तो ये आराम से अपलोड हो गया है। आपको भी 5 MB से कम का ही फाइल साइज बनाना है और आप देखेंगे मैंने इस पे ऑलरेडी एक वीडियो बना दी। दोस्तों यहाँ पर अदर डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आ गया। अगर हम
अब दोस्तों नेक्स्ट स्टेप ये है अदर डॉक्यूमेंट। अदर डॉक्यूमेंट उन्हीं के लिए है जिनके नाम पर प्रॉपर्टी पेपर नहीं है, वो अपने पेरेंट्स के नाम के प्रॉपर्टी पेपर पर अपने नाम पर बिजली का बिल लगवा रहे हैं, या फिर उनके पार्टनर के नाम पे भी प्रॉपर्टी पेपर है, वो सिर्फ सिंगल नेम में अपने नाम पर बिजली मीटर अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर हो एनओसी अपलोड होगी, और एनओसी किस तरीके से बनानी है, किस तरीके से प्रिपेयर करनी है, उस टॉपिक पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ साथ वीडियो के एंड में भी वो वीडियो देखने को मिल जाएगी। मीटर अपने नाम से अप्लाई कर रहे हैं, प्रॉपर्टी पेपर हमारे पेरेंट्स के नाम से है या फिर पार्टनर के नाम से है, तो हम यहाँ पे अदर डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन में फोर्थ ऑप्शन में एनओसी अपलोड करेंगे। एनओसी किस तरीके से होती है बनती है उस टॉपिक पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं एनओसी जहाँ भी मैंने अपलोड बना के फाइल को रखा है वहां से आप फाइल सेलेक्ट कर लेंगे। फाइल को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अपलोड कर देंगे, और एनओसी को भी पीडीएफ फॉर्मेट में ही बनाना है आपको, और स्कैन करके यहाँ पर मर्ज करके अपलोड कर देना है। तो यहाँ पर लास्ट जो डॉक्यूमेंट है वो ये है एनओसी, और एनओसी हमें जब भी अपलोड करना है जब हम प्रॉपर्टी पेपर किसी और के नाम से और मीटर हम अपने नाम से लेते हैं तब। तो यहाँ पर हमें सेव एज ड्राफ्ट कर लिया है, और हम यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करके नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। तो दोस्तों ये है लास्ट 6 स्टेप। इसके अंदर दोस्तों यहाँ पर जो है सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म है, यहाँ पर हमने जो भी डिटेल भरी होगी, अपना नाम, फादर नेम, एड्रेस, ये सारी चीज आपको चेक कर लेनी है, और यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन है, इस पे टिक करके हम अब यहाँ पर फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम सबमिट पे क्लिक करेंगे हमारा ऑर्डर आईडी जनरेट हो जाएगा, और हमारे पास एक स्लिप का प्रिंट आउट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो हमें उसका प्रिंट आउट ले लेना है, और 7 दिन के अंदर अंदर वेरिफिकेशन होकर हमारा मीटर लग जाएगा। तो दोस्तों यहाँ तक पूरा फॉर्म कंप्लीट हो गया, और जितने भी स्टेप्स हैं उसमें सेव एज ड्राफ्ट का ऑप्शन जरूर है, तो आप सेव एज ड्राफ्ट पे जरूर करें, ताकि जहां तक आपने फॉर्म फिल कर रखा है अगर लॉग आउट भी हो जाते हैं बीच में तो आप दोबारा से लॉग इन करके वहां पर दोबारा से वापस आ जाए। अब उसके बाद दोस्तों हम फाइनल सबमिट करेंगे, और यहाँ पर जो है हम देख सकते हैं फाइनल सबमिट के अंदर जो है हमें वेरीफाई करने के लिए कह रहा है, एड्रेस वगैरह वेरीफाई कर लेना है यहाँ पर। और दोस्तों एक चीज और ध्यान देनी है आपको, अगर आपने अप्लाई किया है 1 किलोवाट या 1 किलोवाट तक का मीटर तो आपको ELCB रिक्वायर्ड नहीं है, और अगर आपने 1 किलोवाट से ऊपर अप्लाई किया है तो ELCB कंपलसरी है। इसके लिए आपको आपके आसपास की शॉप से एक ELCB डिवाइस GST बिल वाला खरीद के जरूर रख लेना है, क्योंकि जब हम फॉर्म फिल करके सबमिट कर देते हैं और हमारा ऑर्डर नंबर जनरेट हो जाता है तो 7 डेज के अंदर अंदर जो है होम विजिट होती है, जो BSS की तरफ से इंजीनियर आते हैं, हमारा एड्रेस वेरीफाई करते हैं, हमारी बिल्डिंग वेरीफाई करते हैं, और साइट वेरिफिकेशन के बाद ही हमारा मीटर लगता है। तो वो जो है अगर ELCB डिवाइस हमने 2 किलोवाट से ऊपर अप्लाई किया है या 2 किलोवाट तक अप्लाई किया तो वो ELCB डिवाइस का बिल उनको जरूर दिखाएं। तो दोस्तों जब साइट वेरिफिकेशन हो जाती है तो आपके पास मैसेज आ जाता है और डिमांड नोट जनरेट हो जाता है और आपको पेमेंट करनी पड़ती है। और डिमांड नोट जनरेट होने के बाद किस तरीके से डिमांड नोट की पेमेंट आप घर बैठे कर सकते हैं उस टॉपिक पर भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ साथ वीडियो के एंड में भी वो वीडियो देखने को आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों कैसी लगी है इन्फॉर्मेशन, आई होप कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को जैसे लाइक एंड शेयर कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, एंड अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। एंड दोस्तों अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप मुझे Instagram पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ साथ वीडियो के एंड वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।